गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। लाडले हनुमान मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। लाडले गजानन आपको कोटि कोटि नमन। उत्साह आयोजन चल रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुआ और हर घरों में, हर आंगन में, हर जगह जगह सब जय कर रहे हैं लाडले गणेश जी की। लाडले गणेश, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बधाई दे रही हूँ। हर समय साथ रहना लाडले गणेश, गजानन, गणपति और भी प्यारे प्यारे नाम है गणेश के। माँ पार्वती भोलेनाथ के लाडले, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के लाडले, आपको कोटि कोटि नमन। आज गजानन ने आपने एक माँ के साथ, बुढ़िया माई के साथ बड़ी प्रेम से खीर खाने की बात बताई। वही कहानी सुनते हैं। गणेश जी और खीर का भोजन करने के लिए किसी कैसे कहा आपने, आपकी ही बातों को पढ़ने का प्रयास करती हूँ। साथ रहना लाडले, ठीक है। तो गणेश जी की कथा। गणेश जी माँ पार्वती भोलेनाथ के लाडले, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के लाडले, आपको प्रणाम। बहुत प्रेम, ऐसे प्रेम की बातें जो भक्ति करते हैं आप उनको अपने आप खुशी दे देते हैं। यही कथा। तो गणेश जी और एक बुढ़िया माई की कथा है। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों से परीक्षा लेने का विचार किया। वे उनका रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, आगे बढ़े। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। खुद आपने गजानन ने एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले ली गणेश जी ने और गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज लगाते गजानन और कहते कि कोई मुझे, छोटे बने हुए गणेश है, छोटे गणेश कहते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। ऐसे कह रहे हैं गणेश जी, घूम रहे हैं जगह जगह। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि कुछ लोग तो उन पर, मतलब गणेश पर हंसने लगे थे लोग। वे लगातार गणेश जी बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई मुझे खीर बना दो, लेकिन लोग तो मजाक भी करने लगे। ऐसी जनता भी है। तो गणेश जी ने वो सब कुछ नहीं कहा, बस वो तो ढूंढ रहे थे, कोई मुझे खीर दे दो, कोई मुझे दे दो। तो लोग जब हंसने लगे तो भी गणेश ने ध्यान नहीं दिया। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव तक घूम कर कहते, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो यूं ही इसी तरह चक्कर लगाते हुए, पुकारते हुए बोलते जा रहे थे गणेश, क्योंकि छोटा रूप बना रखा गणेश ने। गणेश का रूप, जैसे शिव पार्वती की कथा होती है, कहानी हुई थी, तो शिव और पार्वती का रूप नहीं दिखाया। उन्होंने स्त्री पुरुष जैसे होते हैं, मनुष्य जीवन में जैसे होते हैं, बस वैसे रूप में दिखे। वैसे गणेश ने भी अपना रूप बना रखा है। अब वो गणेश को तो नहीं पहचानते, क्योंकि रूप बदला है ना लाडले ने। तो वो कहते गए दूसरी जगह तक, जितनी जगह जा रहे हैं, कोई मुझे खीर दे दो, ऐसे कहते हैं। तो इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे गणेश जी, पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इधर से उधर गणेश बोलते जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई थी। गणेश जी लगातार घूमते रहे, पर किसी ने नहीं शुरू किया कि ठीक है, ये बच्चे ने खीर बनने की बात कही है तो इस बच्चे को करना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा। बस कोई देख के चले जाते, क्या पता कुछ बोल रहा है, और कुछ कहते क्या ये खीर मांगने आ रहा है इतना छोटा सा। ऐसी बातें। उसी जगह जब वो कई घरों में सुबह से शाम तक घूमते रहे गणेश, तो एक जगह एक बुढ़िया माई थी। शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। संध्या होती है ना, तो बैठ के मन की प्रार्थना वैसे करती थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले और बोले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। ऐसे गणेश जी फिर कह रहे हैं। तो वो बुढ़िया माई जो थी, उन्हें बहुत कोमल हृदय वाली थी वो स्त्री, बुढ़िया माई। उसने सोचा छोटा बेटा है, बच्चा है, उसकी इच्छा हो रही है, तो मैं बना ही देती हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने कहा, माई अगर आप मुझे बना देते हो खीर, तो अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आइए। गणेश जी कह रहे हैं। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि एक छोटे बच्चे के लिए तो थोड़ी से बर्तन में हो जाएगा, लेकिन नहीं, गणेश ने तो पहले ही टोक दिया ना। टोका नहीं, ऐसे कहा कि नहीं, आप मुझे बना ही देते हैं तो आप बर्तन ले आइए। अब बुढ़िया माई ने छोटी सी बाटी लेके आई, तो गणेश रूप बदल के रखे ना, तो गणेश कहते हैं, बुढ़िया माई बड़े वाले बर्तन लेके आओ ना जो आपके पास है। तो बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के पास वापस सामने आई, तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ ना। बुढ़िया माँ, आप मुझे बना दोगे तो आप लेके आओ ना, सबसे बड़ा वाला बर्तन जो है वो लेके आओ। अब बुढ़िया को थोड़ी सी अजीब सी बातें भी हुई कि एक नन्हा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, खीर खाने की इच्छा रखी है उसने, और मुझे कह रहा है बड़े से बर्तन लाओ। लेकिन ठीक है, बच्चे ने कहा है तो बुढ़िया माँ ने वो भी स्वीकार कर लिया, और अंदर जाकर वह अपने घर सबसे बड़ा पतीला जो था लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया ने आश्चर्य की सीमा, ऐसे बुढ़िया माँ को आश्चर्य हुआ, ऐसा कि ये क्या, अरे
में जरा सा था, बर्तन एकदम छोटे से थे, लेकिन अब तो जैसे वो दूध दिया तो दूध तो आगे से आगे, आगे से आगे गणेश जी दे रहे हैं दूध, और भीड़ वही चीजें बढ़ी रही है। पतीला जो लाया था वो तो भर गया, और इजरत हो गई, और दो, एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी बाहर लाती हुई। अब क्या करे, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसने गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर आए। गजानन महाराज की जय। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, अब बुढ़िया माँ से बात करनी है ना, तो गजानन तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ने कहा बुढ़िया माँ से, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। जब गणेश ने ऐसे कहा तो बुढ़िया माँ ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति लाडले गजानन बोले, सारे गांव को दावत दे देंगे। बुढ़िया ने बड़े प्यार से, बुढ़िया माँ ने जो कहा ना कि बच्चे के लिए खीर बना दूं, अब वो गणेश से बातें भी होने लगी तो अपनापन हो गया, तो बुढ़िया माँ के मन में भी खुश हो गया। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर, वो बुढ़िया माँ हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देते हुए कहती है, आओ आओ, छोटे बच्चे के साथ खीर बनी है, आ जाओ। बुढ़िया माँ ऐसे लोगों को कह रही है। अब कुछ तो सुन रहे थे, बुढ़िया माँ ऐसे कह रही है। बुढ़िया माँ का हालत तो पहले बिल्कुल गरीबी जीवन का था ना, तो लोगों ने उसे देख देख करके, कुछ तो लोग कहने लगे कि लोग उस पर हंसते हैं, कोई आपस में ही बातें करते हैं, देखो देखो इस बुढ़िया को, ये हमें खीर खाने की बात कह रहे हैं। लेकिन बुढ़िया माँ ने कुछ नहीं सुना, बस वो तो प्रेम के साथ सबको न्योता देने के लिए कहा, सबको कि आइए खीर खाइए। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, लोग कह रहे हैं, लोग जो उस पर हंस रहे थे बुढ़िया माँ पर, वे आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रहे हैं, देखो इस बुढ़िया माँ को, देखो देखो। ऐसे लोगों की बातें होने लगी। लोगों गणपति खांसी ठीक करना। लोगों को कुतूहल हुआ, और खीर की खुशबू, अब जो खीर बनाई है ना, बुढ़िया माँ ने बनाई है, गणेश जी ने बनवाई थी, तैयारी तो गणेश जी ने कर दी बुढ़िया माँ को, तो खीर की खुशबू से लोग खींचे चले गए। अब धीरे धीरे जो तनाव वाली अजीब अजीब बातें कर रहे थे, धीरे धीरे वो मिठास, वो खीर की खुशबू, वो सच्ची भक्ति का भाव सबके मन में विचार हो गया, अरे खीर इतना स्वादिष्ट, अरे ये बुढ़िया माँ ऐसी इतनी स्वादिष्ट भोजन दे रही है खीर। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठे होने लगे, भीड़ हो गई, वहां लोग आए, प्रसाद पाए। प्रसाद कौन दिया? गणेश ने बनवाया था भाई, खीर खीर खीर। बुढ़िया माँ और उतने प्यार से, जिस बुढ़िया माँ के घर में अनाज नहीं होता था, आज छोटे बच्चे ने कहा है कि खीर बना दो। वो खीर को अभी छोटा गणेश नहीं जानते, छोटे बच्चे को ही बुढ़िया माँ ने प्रेम से कहा, और लोग इकट्ठे हो गए बुढ़िया के घर में, सबके सब भोजन का प्रसाद करने लगे। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी उसको। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया। गजानन महाराज की जय। और वो प्रसन्न हो गए लाडले गजानन। इसमें दोनों ही बातें हैं। वो बहू ने भी ऐसे कहा, और बुढ़िया माँ क्या करती थी, जब सबको प्रसाद दे ही रही है, तो बुढ़िया माँ ने एक जगह गणेश की जय करने के लिए, घर में पूजा तो होती है ना, सबकी अपनी अपनी पूजा की मंदिर बनी होती है, तो बुढ़िया माँ ने वहां भी एक बाटी खीर ली और गणेश को वहां भी निमंत्रण किया, आ जाओ भगवान खीर खाइए। लाडला एक आया, उसने खीर बनवाई है। गणेश ने भी, गणेश के बारे में भी बुढ़िया माँ ने कहा। तो दोनों तरफ से ये बात हुई और बुढ़िया माँ के घर में तो भगवान गणपति जी को भोग लग गया। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई, तो उसने देखा बालक वापस आ गया होगा, सोच रही थी, आ रही थी ना सबसे। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा अब गणेश जी आ गए वापस वो रूप में, छोटा बच्चा। तो बुढ़िया ने कहा बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। बुढ़िया माँ कह रही है, क्योंकि वो तो गणपति नहीं जानते ना, बच्चा है, तो बच्चे को कह रहे हैं कि भोग लगा लो। तो गणपति जी ने बड़े प्रेम के साथ बोले कि माँ, ओ बुढ़िया माँ, भोग तो लग चुका है, भोग तो लग चुका है, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बच्चे ने ये भी कहा, पहले कह दिया कि माँ, बुढ़िया माँ, भोग तो लग चुका है, ये भी कहा, और फिर कहते हैं वो बच्चा नन्हा मासूम बना गणेश, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ। अब तू भी खा माँ, तू भी खा। बुढ़िया माँ ने को कह रहे हैं गणेश जी की, अब तू भी खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला, अपने परिवार को और गांव वालों को खिलाओ। तो बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जा रहा है। वैसे मैंने सबको वहां सभी को निमंत्रण दिया था, तो हुआ आए भी थे, लेकिन खीर तो अभी की भी भरी हुई है। तो गणेश ने छोटा बना हुआ बच्चा बना कहता है, माई कोई बात नहीं, आप सबको प्रसाद दे तो दो, सबको प्रसाद दे दो। अब बुढ़िया माँ सोचती है कि इसने तो मुझे फिर से यही कहा है। बुढ़िया ने कहा,
यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर गया है, इसके बाद भी यह भराई है। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? बुढ़िया माँ ने कहा गणेश को, छोटे गणेश को, बच्चे को, कि अरे लाडले, उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी ने कहा, लाडले गणेश जी ने, छोटा बना बच्चा है ना गणेश, इस पर गणेश जी बड़ी प्रेम से बोले, उस बची खीर को, अब गणेश कह रहे हैं बुढ़िया माँ को कि बुढ़िया माँ, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही कर लिया जो गणेश ने कहा। गणेश को नहीं जानते, एक मासूम बच्चे, उसने जो कहा वही तो उसने कहा कि हाँ ऐसा कर लेना, तो वो करने के लिए तैयार हो गए। तो अब बुढ़िया माँ ने रात के समय घर के चारों कोनों में रख दिया और सो गई थी बुढ़िया माँ। तो रात भी तो होती है ना भाई, थकावट तो होनी है। जब सारे गांव के भर कर सबने खा भी लिया था, सब तारीफ भी कर रहे थे कि अरे भाई इस बार तो वो बुढ़िया माँ ने इतनी खीर खवाई है, अरे उसके घर तो भोजन ही होता था और कल तो इतना भोजन ऐसा प्यारा, अरे वो तो खीर इतना स्वादिष्ट। अब लोगों की इस तरह की बातें हो रही है। बुढ़िया माँ ने तो छोटे गणेश ने छोटे बच्चे को ही, साधारण बच्चे को ही तो खीर के लिए तैयारी की थी। बुढ़िया माँ ने ठीक है बच्चे के लिए बना दूं। तो वहां पर तब भी सभी कोई बातें करने लग रहे थे, लेकिन बुढ़िया माँ ने तो सच्चे मन में सेवा की थी। तो उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया बच्चे ने, बुढ़िया माँ ने। सुबह उठकर उसने क्या देखा बुढ़िया माँ ने, अरे पतीलों में खीर के पतीलों में, जिसमें खीर बनी थी, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, मोती, जवाहर और मोतियों का भंडार भरा हुआ था वो बुढ़िया माँ के घर में। वह बहुत खुश भी हुई और उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ बुढ़िया माँ को कि अरे कल जो आया था मुझे खीर बना दो कह रहा था, वो छोटा मासूम बच्चा ये भगवान ही है, अरे ये तो गणेश ही है। बुढ़िया माँ खुद अब समझ रही है, उस बुढ़िया माँ की सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। गणेश जी ने कृपा की, उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बना लिया बुढ़िया माँ ने। क्योंकि किसको दिया? बुढ़िया माँ को धन, गणेश ने अनधन का भंडार दे दिया। गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माँ की जय हो। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनाया जो बना हुआ है जगह जगह, जहाँ जहाँ सच्ची प्रार्थना होती है भगवान वहाँ मिल जाते हैं। लाडले गजानन आपको कोटि कोटि नमन, माँ पार्वती भोलेनाथ की लाडले आपको कोटि कोटि नमन। और बुढ़िया माँ के जीवन में खुशियाँ आ गई, आनंद मंगल आ गया। घर में जो एक गरीब घर में बुढ़िया माँ ऐसी थी कि अनाज भी नहीं होता था, आज अनधन का भंडार बन गया है, वो गणेश की कृपा है। बुढ़िया माँ ने जो मंदिर बनाया वहाँ सभी दर्शन करने आने लगे और जिनके घर में भी अपनी समस्याएं होती है, कमी होती है, तकलीफें होती है, तो मंदिर पहुंचकर जयकार करते ही भगवान तैयार हो जाते हैं, याद करते ही हो रहा है। अभी तो गणपति बाबा मोरया गणेश चतुर्थी का उत्सव हो रहा है, 27 तारीख से हुआ था, आज भी हो रहा है, अभी और होंगे। सब अलग अलग दिनों के हिसाब से यथाशक्ति तथा भक्ति पूजा भाव करते हैं। सच्ची भक्ति ही ईश्वर साथ रहते हैं। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बस सच्चे मन से प्रार्थना होना जरूरी है। यही कथा जिसमें गणेश जी खीर खाने की बात कहते हैं, ये हमारे पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में पर कथाएं यही है कि गणेश अलग अलग रूप में सबके लिए देखने आते हैं और सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान खुद तैयार होकर मदद करते हैं। जैसे गणेश जी ने बुढ़िया माँ को पूरे सुबह से लेकर रात तक गणेश जगह जगह घूमे, मुझे खीर बना दो, मुझे खीर बना दो, किसी ने नहीं सुना। कोई मजाक किया, कोई तमाशा बन रहे थे, कोई देख के सोचते हैं ऐसे ही बोलता रहता है। और वही शाम के समय तक जब वो घूम रहे थे तो एक बुढ़िया माँ दिखी जिसके घर पे शायद पूरा भोजन भी नहीं था, लेकिन खुश थी, कच्चे घर में ही तो भी खुश थी, जय जय कर रही थी। जब एक बच्चे को देखा जो कहता है मुझे खीर बना दो, मुझे खीर बना दो, तो बुढ़िया माँ आ गई। और वही है सच्ची पूजा के तरीका। गणपति वहाँ मासूम बच्चा बनकर आए और गणपति को जय नहीं बताई, ये नहीं कहा कि मैं गणेश हूँ और मैं इसलिए आया हूँ, उसने कहा मैं तो खीर खाना चाहता हूँ। और बुढ़िया माँ को आनंद मंगल दे दिया। क्यों? क्योंकि वो भक्ति, वो सेवा, वो पूजा सच्ची होनी चाहिए। सभी को गणपति बाबा मोरया, लाडले गजानन को ढेरों ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। हर समय हर पल साथ रहना लाडले गजानन, सबके ऊपर कृपा करना गजानन, कहते को सुनते को हुंकारे भरते को। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया माँ पर ऐसी कृपा की, आनंद मंगल किया, हम सब पर भी ऐसी ही कृपा करना। हम सभी भी सच्ची प्रार्थना करें, ये सिखाते रहना लाडले गणपति। अभी तो गणपति बाबा मोरया, मुझे भजन थोड़े बहुत भी नहीं आते, लेकिन ये पता है कि लाडला गजानन है। लव यू गजानन, ढेरों ढेरों बधाई। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ उत्साह हमेशा आनंद प्रेम के साथ होता रहे और हर सांस में साथ रहना लाडले गजानन, साथ रहना। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को नमन, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।